एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर्स और बेसिकली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो भी रेशनल नंबर लिखे हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्लियर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि इन्हें हमें सेम टेबल से कैंसिल आउट करते जाना है। क्लियर। मींस हमें देखना है कि 8 और 6, जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 8 -8 और 6 है, तो हमें सोचना है कि -8 और 6 कौन सी सेम टेबल में आते हैं। अगर वो सेम टेबल में आते हैं तो उससे हमें इनको डिवाइड कर देना है, और उसके बाद भी डिवाइड करने के बाद भी जो हमारा अगेन रेशनल नंबर बनता है वो भी अगर किसी सेम टेबल में आते हैं तो हमें फिर से डिवाइड करना है। मीन्स हमें जब तक डिवाइड करते जाना है नंबर को जब तक वो सेम टेबल में आते जाए। क्लियर। जैसे -8 और 6 है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। क्लियर। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड का साइन लगाएंगे 2, और यहाँ पे भी डिवाइड का साइन लगाएंगे और 2 लिख देंगे। अब 8 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, या फिर अगर आप यहाँ देखना चाहें तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। 2 4 जा हमारा क्या होता है, 8 होता है। 8 में से 8 गया 0, आंसर क्या आ गया हमारा 4। तो मैंने जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर आ गया 4, और ये माइनस साइन एज इट इज लगा देंगे। इन द सेम मैनर 6 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे कहीं साइड में। क्लियर। तो 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा हमारा होता है 6। क्लियर। डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3। अब मैं देखूंगा जब मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को सेम टेबल से, तो दोनों नंबर -4 और 3 बना मेरा, ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा -4/3। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्लियर। अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखेंगे तो 25/45 है। बस आपको देखना क्या है, कौन सी सेम टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो दोनों नंबर को डिवाइड कर दो 5 से। क्लियर। अब हम जानते हैं 5 5 जा 25 होता है। अगर मैं ऊपर वाले को डिवाइड करूंगा 5 से, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है तो 5 आ जाएगा। इन द सेम मैनर नीचे देखोगे तो 5 9 जा 45 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। क्लियर। अब 5 और 9 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो जाएगा या फिर जो आंसर हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 5/9। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पर। तो अगर थर्ड वाला पार्ट आप बुक में देखेंगे तो ये रहा हमारा। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 44 और 72 है, तो दोनों के दोनों इवन नंबर हैं। क्लियर। या फिर अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो लास्ट के दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब 2 की टेबल से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो करते हैं अपन पहले, सबसे पहले इन दोनों नंबर को किससे, 2 से। तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिखा और ये डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब क्योंकि ये बड़े नंबर है तो मुझे साइड में थोड़ा सा डिवाइड करके देखना पड़ेगा रफ वर्क में। क्लियर। तो 2 2 जा 4 होता है हमारा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा, ये 4 नीचे आ जाएगा। 2 2 जा 4 होता है हमारा, फिर ये आंसर क्या आ गया हमारा 22। क्लियर। तो जब मैंने 44 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा सिर्फ 22 आया, माइनस साइन एज इट इज लिख देना आप। इन द सेम मैनर आप 72 को भी 2 से डिवाइड करके देख लो। मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे 72 को 2 से, तो 2 3 जा मेरा हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ये 2 नीचे आएगा, 2 6 जा हमारा होता है 12। क्लियर। 12 में से 12 गया कुछ नहीं बचा, क्या आंसर आया 36 आया, तो यहाँ पे मैं 36 लिख दूंगा। अब मैं अगेन देखूंगा क्या मेरे 22 और 36 किसी सेम टेबल में आते हैं क्या, तो बिल्कुल आते हैं, ये दोनों आते हैं मेरे 2 की टेबल में फिर से। मीन्स मैं वापस से -22/36 लिख दूंगा, और वापस से मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि ये दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब ये दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे। तो अगेन मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 2 से। बात समझ में आ रही है। तो अब हम इसको 22 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो साइड में देखिए मैं डिवाइड करके बताता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब 22 को 2 से डिवाइड करूंगे तो 11 आ जाएगा। जैसे अगर मैं डिवाइड करके भी यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ, 2 1 जा 2,
डिवाइड किया और ये हमारा आ जाएगा 2, फिर 2 1 जा 2। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 11, जो कि माइनस साइन मुझे एज इट इज लिख देना है। 36 को भी 2 से डिवाइड करके आप देख लेना। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 6 नीचे आया, 2 8 जा 16। क्लियर। तो यहाँ से मेरा इसका आंसर क्या आ गया 18 आ गया। क्लियर। अब देखना है हमें वापस से कि 18 और 11 किसी सेम टेबल में आते हैं क्या, तो नहीं आते हैं। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, -11/18 इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। क्लियर। तो बस ये चेक करते जाओ डिवाइड करने के बाद कि दोनों किसी अगर अगेन सेम टेबल में आ रहे हैं तो काटते जाना है हमारे लिए। क्लियर। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर, जो कि हमारा -8/10 है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। इसके बाद -8/10। अब आप इसको आराम से बता सकते हैं कि दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं। स्टार्ट तो 2 से ही करना है ना। तो 2 4 जा 8 होता है तो मैं 4 लिख रहा हूँ, और 2 5 जा 10 होता है तो मैं 5 लिख रहा हूँ। अब 4 और 5 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा मेरा, -4/5। क्लियर। अब देखिए 7th क्वेश्चन में 4 पार्टी थे, सारे हमने कर लिए।